स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हमें क्या करना था, हमें करना था लंग का स्ट्रक्चर। तो आज हम करेंगे लंग का स्ट्रक्चर। तो पहली बात तो मैं आपसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कहूंगी, अगर आपको ये मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियोस फॉर योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड जिसको भी आप जानते हो उन सबको ये वीडियो जो है शेयर कर देना। बाकी आपकी इच्छा है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ, या फिर सीधा लिख देते हैं लंग। ठीक है, लंग्स। अब हम देखेंगे कि लंग या लंग्स कैसे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं तो लंग्स प्रेजेंट होते हैं थोरैसिक या फिर किसमें, हमारे एयर टाइट चैम्बर में। या तो थोरैसिक चैम्बर बोल लो या एयर टाइट चैम्बर। अब थोरैसिक मीन्स तो समझ आ गया मैम कि थोरैसिक मीन्स कि इस रीजन में प्रेजेंट है, बट एयर टाइट चैम्बर क्यों बोला अभी बताती हूँ। एयर टाइट चैम्बर, ओके, एयर टाइट चैम्बर यानी कि चारों तरफ से क्या है, बंद है। ये एयर टाइट चैम्बर का मतलब होता है कि जैसे कि ये कंटेनर है, हम बोलते हैं ना, मम्मियां बोलती है कि इसको तो ऐसे ऐसे टिफिन में रखना जिसमें हवा न जाए, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एयर टाइट कंटेनर, है ना, ऐसे बोलते हैं ना। तो वैसे ये क्या है, एयर टाइट चैम्बर है, यानी कि एकदम चारों तरफ से बंद। ठीक है, कैसे बंद है देखती हूँ। तो सबसे पहले एयर टाइट चैम्बर कैसा है, कैसे बना है, किन किन चीजों से बना है, किन किन मसल से बना है, वो देखते हैं। ठीक है, तो एयर टाइट चैम्बर वेंट्रली तो इसमें होता है। वेंट्रली मतलब आप समझते हैं, अब हम ह्यूमन फिजियो समझ रहे हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, है ना। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक बहुत मेन बात है कि हमारा ये होता है वेंट्रल, यानी कि आगे वाला पार्ट। ये होता है डॉर्सल, जहां पर वर्टिब्रल कॉलम होता है उसे बोलते हैं डॉर्सल। ठीक है, ये होता है लेटरल। ठीक है, और ये भी लेटरल। ठीक है, ये होता है एंटीरियर और नीचे वाला होता है पोस्टीरियर। इन केस ऑफ, ऐसे तो इंसेक्ट में देखते हैं ये सब, बाकी मैंने बता दिया, ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। ओके मैम, डन। तो वेंट्रली क्या प्रेजेंट होता है हमारे पास, स्टर्नम। ठीक है, इससे लिखते हैं, स्टर्नम होता है वेंट्रली। ये क्या होता है, तो ये फ्लैट बोन होती है जो हमारे वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्टर्नम जिसको क्या बोलते हैं हम, फ्लैट बोन। ओके, फ्लैट बोन होती है। ओके, अभी सारा कुछ समझ में आएगा, अभी देखते जाइए। ठीक है, कि एयरटाइट चैम्बर बना कैसे है। ठीक है, वेंट्रली हो गया हमारा स्टर्नम। डॉर्सली हमारे पास क्या होता है, डॉर्सली हमारे पास होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम तो आपको पता ही होगा, थोड़ा बहुत तो मतलब नॉलेज होगा। बाकी अभी हम इसको लोकोमोशन मूवमेंट में इसके सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में कि कितनी थोरैसिक वर्टिब्री होती है, सर्वाइकल, सैक्रल, कॉक्सियल, ये सब। एक मिनट टाइम दीजिए मुझे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी कि डॉर्सली वर्टिब्रल कॉलम से था, फिर मैंने बताया था वेंट्रली हो गया, ये लाइन बन गई, डॉर्सली हो गया, ये लाइन बन गई। अब मैम लेटरल में क्या है, तो लेटरल में बता देती हूँ। लेटरल है हमारे पास रिब्स। ओके, तो लेटरल पे क्या है, हमारे पास रिब्स है। ठीक है, रिब्स क्या है अभी बताऊंगी। ठीक है, रिब्स है, और कितनी होती है, ये 12 पेयर होती है। कितनी होती है, 12 पेयर होती है। ठीक है, अब मैम लेटरल हो गया, मैम नीचे की साइड, यानी कि क्या, नीचे साइड में क्या होता है, पोस्टीरियर नहीं, पोस्टीरियर भी लिख सकते हैं। ठीक है, पोस्टीरियर क्या बताया था मैंने, बताया नहीं मतलब बताऊंगी, डायाफ्राम होता है। क्या होता है, डायाफ्राम। ये क्या होती है, एक मसल होती है जिसको इस डायाफ्राम बोल लो, या फिर इसका मसल का नाम होता है फ्रेनिक मसल। क्या होता है, फ्रेनिक मसल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, या फिर एयर टाइट चैम्बर या फिर थोरैसिक चैम्बर। किस किस से, वेंट्रली स्टर्नम से, डॉर्सली हमारा वर्टिब्रल कॉलम से, लेटरली हमारा रिब्स से, एंड नीचे की साइड हमारा डायाफ्राम से। ठीक है, नीचे लिख लेते हैं, या फिर कुछ भी पोस्टीरियर की जगह कोई और टर्म अगर हो तो बताऊंगी। ठीक है, तो ये है। ठीक है, अब इसके बाद मैं बना भी देती हूँ। वेंट्रली हमारा एक फ्लैट बोन होती है, ये हो गई हमारी स्टर्नम। क्या हो गई, स्टर्नम। ठीक है, मैं लिख देती हूँ स्टर्नम, ये हो गया।
ठीक है। वेंट्रली यानी कि आगे से स्टर्नम हो गई, पीछे क्या था मैंने बताया था, डोर्सली क्या थी, वर्टिब्रल कॉलम थी। ठीक है, डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम बन गई, पीछे की साइड है ये। ठीक है, और लेटरली हमारे पास थी रिब्स ऐसे करके। ठीक है, ये क्या हो गई हमारे पास, रिब्स हो गई। ओके मैम, लेटरली रिब्स हो गई। यहाँ पे भी रिब्स बना देते हैं, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए। तो ये हो गई हमारे पास रिब्स। ओके, यहाँ नीचे भी होती है ऐसे करके, हवा में भी होती है, कुछ 12 पेयर होती है तो हवा में भी होती है। तो ये हो गई रिब्स। हम मैम नीचे से होता है हमारे पास फ्रेनिक मसल यानी कि डायाफ्राम। इसको क्या बोल देते हैं, फ्रेनिक मसल या फिर डायाफ्राम, फ्रेनिक मसल या फिर डायाफ्राम। तो ये समझ में आया होगा। इस पे भी लिख देते हैं, ये क्या है, स्टर्नम, स्टर्नम। तो ये हमने बताया कि थोरैसिक चैम्बर या एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, इसमें होता है हमारा क्या, लंग्स। कैसे होते हैं, क्या होता है, एक लंग यहां होता है और एक लंग यहां होता है। तो एयर टाइट चैम्बर में हमारे क्या होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। अभी आप ना एक चीज पढ़ेंगे, थोरैसिक वॉल्यूम या फिर थोरैसिक वॉल्यूम ही बोलेंगे, और एक होता है पल्मोनरी वॉल्यूम। पल्मोनरी वर्ड जो होता है वो रिलेट करता है लंग से। ऐसे ह्यूमन फिजियो में ना कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, जैसे पल्मोनरी वर्ड जो होता है वो किससे रिलेट होता है, लंग से रिलेट होता है। ठीक है, ऐसे हेपेटिक वर्ड जो होता है वो लीवर से रिलेटेड होता है। ठीक है, ऐसे ही टर्म्स होते हैं, वो मैं आगे आगे बताती जाऊंगी। ठीक है, तो जब थोरैसिक वॉल्यूम इंक्रीज होगी तब हमारी पल्मोनरी वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाती है। ठीक है, क्योंकि लंग्स तो प्रेजेंट थोरैसिक वॉल्यूम में ही तो है ना। तो ये आप लिख लीजिए और फिर इसके आगे करते हैं। तो यहाँ पोस्टीरियर भी लिख सकते हैं और बिलो भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी को समझ ना आए, क्योंकि हमारे में पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सिस्ट नहीं करता है ना, इंसेक्ट्स के केसेस में एक्सिस्ट करता है। तो बिलो लिखना ज्यादा ठीक रहेगा पोस्टीरियर की जगह पर। ठीक है, या पोस्टीरियर भी लिख लो अगर आपको पता है कि ये पोस्टीरियर है या एंटीरियर है, तो क्या ये है ना। तो ये हो गया हमारा लंग्स। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, सॉरी ये हो गया हमारा थोरैसिक चैम्बर। अब हम पढ़ेंगे कि लंग्स कैसे होते हैं, कौन कौन सी लेयर होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, लिख लो। तो अब हम बात करेंगे लंग्स की। फाइनली हमारा लंग्स आ गया है, तो हम बात करेंगे लंग्स की। ठीक है, अब मैं ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, मैं एक ह्यूमन बॉडी हूं। तो मैंने अपने आप को ऐसे लेटा के ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। तो मैं बेड पे लेट गई, ओके समझ गए। अब मैं कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा होगा, ऊपर से ऑब्जर्व कर रहा होगा, तो मेरा यहाँ क्या हुआ, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो इस तरफ क्या होगा, मेरा लेफ्ट लंग। इस तरफ मेरा राइट हैंड है, तो इस तरफ क्या होगा, राइट लंग। ठीक है, अब मैं मुड़ जाती हूँ। अब मैंने ह्यूमन बॉडी लेटाई थी यहाँ पर, ओके मैम। मैंने यहाँ क्या बताया था उसके, यहाँ मैंने बताया था, क्या बताया था, लेफ्ट लंग, है ना। तो यहाँ लेफ्ट कैसे, मैम ये तो राइट है, लेफ्ट कहां से आ गया, अरे हमने ऐसे लिटाया ना उसे, ऐसे ऑब्जर्व करेंगे ना, तो लिखते वक्त तो ये राइट का लेफ्ट हो जाएगा, बट लिटाते वक्त ऑब्जर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है ना। इधर क्या आ गया इसका, राइट लंग। तो समझ में आया, कैसे समझाया कि किसी भी बॉडी को अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो उसे लिटाएंगे, और ऊपर से ऑब्जर्व करेंगे तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट लंग, राइट हैंड है तो राइट लंग। ठीक है, तो ऐसे करके एनसीईआरटी में बनाया, और ऐसे ही बनाते हैं किसी भी बायोलॉजी के डायग्राम को ऑब्जर्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके मैम, अब समझ आ गया। तो अब मैं लंग समझा देती हूँ। तो ये इधर था हमारा लेफ्ट लंग, ठीक है, और इधर था हमारा राइट लंग। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से बना देते हैं। तो ओके मैम, इधर हो गया हमारा राइट लंग, ठीक है, लेफ्ट लंग राइट लंग, डायमेंशन थोड़ी ऊपर नीचे होगी। तो देखिए, अब एक चीज और होती है, लेफ्ट लंग के इस तरफ, लेफ्ट लंग में ना एक नॉच निकला होता है ऐसे करके। ये नॉच क्यों होता है अभी बताऊंगी, ठीक है। और राइट लंग जो होता है वो लेफ्ट लंग से थोड़ा ऊपर होता है, तो इसे भी बना देते हैं, इसे भी करेक्ट कर देते हैं, क्यों होता है ये भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये हमारा राइट लंग लेफ्ट लंग से थोड़ा ऊपर की तरफ है, ठीक है मैम, ओके मैम, समझ आ गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट लंग लिख लेते हैं, लेफ्ट लंग राइट लंग, ओके समझ आ गया, लेफ्ट लंग राइट लंग, ठीक है।
अब ये नॉच क्यों थी और ये ऊपर क्यों था बता देते हैं। ये नॉच इसलिए थी क्योंकि हमारा यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, हमारा यहाँ हार्ट होता है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या होता है, यहाँ हमारा हार्ट होता है। ठीक है मैम, समझ आ गया। ये क्या है, हमारा हार्ट है, इसलिए ये क्या होती है, लेफ्ट लंग में नॉच होती है। इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक वर्ड रिलेटेड टू हार्ट या हर्ट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कार्डियक नॉच। ओके मैम, समझ आ गया। ठीक है, कार्डियक, ये हार्ट थोड़ा ज्यादा ही बड़ा बन गया, लेकिन कोई बात नहीं, हर्ट है ये कार्डियक नॉच हो गई। ओके, लेफ्ट लंग के उसमें थोड़ा सा घुसा हुआ होता है। ठीक है, अब ये ऊपर क्यों है ये भी तो बता दो। तो ये ऊपर होता है क्योंकि हमारा यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, लीवर। इसलिए जो हमारा राइट लंग है वो थोड़ा लेफ्ट लंग से ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, समझ आया। ओके मैम, समझ आ गया। ठीक है, अब मैं बता देती हूँ लंग्स का थोड़ा, कि लंग्स में क्या क्या होता है। तो लंग्स में जो है हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके मेम्ब्रेन होती है। क्यों होती है ये मेम्ब्रेन, ताकि फ्रिक्शन को कंट्रोल कर सके। यहाँ पे ऐसे करके फ्लूइड होता है, ताकि ये फ्लूइड क्यों होता है, ताकि फ्रिक्शन कम हो। और इसमें 2 लेयर्स बन जाती हैं, इसीलिए ये हो जाती है हमारी विसरल और प्लूरा होता है वर्ड रिलेटेड टू लंग्स। ठीक है, प्लूरा। ओके, विसरल, ये विसरल प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये पेराइटल मीन्स ही होता है साइड। ठीक है, पेराइटल प्लूरा या प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, पेराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये होता है हमारा प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है, रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को। ठीक है, फ्लूइड क्या करता है, इसका काम क्या है, रिड्यूस फ्रिक्शन को क्या करता है, रिड्यूस यानी कि कम करता है। ठीक है, ताकि एकदम घसड़ ना जाए, इसलिए क्या करता है, फ्रिक्शन को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। इसको विसरल क्यों बोला, क्योंकि लंग जो है वो हमारा एक विसरल ऑर्गन है ना, इसीलिए हमने क्या बोला, इसको विसरल बोला। क्योंकि ये जो है ये कांटेक्ट में है, किसके, लंग के कांटेक्ट में, ये वाली लेयर। और इसको पेराइटल क्यों बोला, क्योंकि ये लंग से दूर है, साइड में है, तो इसको पेराइटल, और या फिर बोल सकते हैं क्लोज टू बॉडी लाइन। ठीक है, या बॉडी सरफेस, जो भी बोलना चाहे, या बॉडी क्लोज टू बॉडी। ठीक है, तो इसीलिए इसको हमने क्या बोल दिया, पेराइटल प्लूरा बोल दिया। अब ये लंग्स के बारे में अभी कितने दिख रहे हैं आपको, 4 दिख रहे हैं, नहीं 2 दिख रहे हैं, तो कितने हो गए, 1 पेयर लंग्स होते हैं। ठीक है, 1 पेयर लंग्स होते हैं हमारे पास, ये तो सबको ही पता होगा। ठीक है, राइट लंग थोड़ा ऊपर की शिफ्ट होता है, इसके बारे में लेते हैं कि राइट लंग shift above due to लीवर। ओके, ड्यू टू लीवर ये क्या हो जाता है, राइट शिफ्ट हो जाता है, सॉरी राइट लंग शिफ्ट अब, हाँ मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है लीवर के वजह से। तो ये भी समझ आ गया होगा आपको। और कार्डियक नॉच क्यों होती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा हार्ट यहाँ इस तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, और कार्डियक नॉच कहाँ होती है, तो लेफ्ट लंग में होती है। तो ये समझ में आया, तो ये डायग्राम बना लीजिए, इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। इसमें थोड़ा बहुत कुछ ऐड कर लीजिए, जैसे कि क्या, कि ये प्लूरल मेम्ब्रेन क्यों होती है। ठीक है, ये फ्लूइड क्यों होता है, फ्रिक्शन रोक देता है, बट ये मेम्ब्रेन क्यों होती है, फॉर दी प्रोटेक्शन। ठीक है, ताकि मतलब डैमेज वैमेज ना हो जाए, इसलिए क्या होती है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लंग। क्या होती है ये मेम्ब्रेन्स होती है, तो प्रोटेक्शन। ठीक है, क्या होता है ये लंग, क्या होता है हमारा, डबल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, मेम्ब्रेनस होता है। ओके, ठीक है, और ये क्लोज टू बॉडी या फिर क्लोज टू थोरैसिक। ठीक है, क्लोज टू थोरैसिक रीजन, क्योंकि इसके बाहर तो मैंने बताया ना एयर टाइट चैम्बर होता है, यहाँ पर रिब्स आ जाती है ऐसे करके,
ऐसे रिब्स आ जाती हैं। यहाँ स्टर्नम होता है, वेंट्रल साइड पे स्टर्नम होता है, यहाँ रिब्स आ जाती हैं ऐसे करके। और पीछे हमारा क्या होता है, वो होता है वर्टिब्रल कॉलम। और यहाँ क्या होता है, डायफ्राम होता है, जो क्या करता है, ब्रीथिंग करने में हेल्प करता है। मसल ही तो है ये, मसल तो है ये फ्रेनिक मसल, तो ये क्या करता है, मदद करता है। तो ये है हमारा पूरा का पूरा हमारा लंग, ठीक है। तो मैं लंग्स का ब्रीफ वीडियो लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लंग्स को एकदम ब्रीफ। तो लंग्स जो होते हैं हमारे कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी कि 1 पेयर होते हैं, ठीक है। अब मैं हूं कोई ह्यूमन बॉडी हूं, ठीक है। मैं अगर अपने आप को ऑब्जर्व करूंगी, ठीक है, तो मैं कैसे, कोई मुझे कैसे ऑब्जर्व करेगा, ऐसे मुझे लेटा देगा फिर मुझे ऑब्जर्व करेगा ना। तो जब कोई मुझे ऑब्जर्व करेगा तो उसे मेरा इस तरफ को क्या दिखेगा, लेफ्ट लंग, इस तरफ को क्या दिखेगा, राइट लंग, क्योंकि मेरा राइट हैंड है और ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो राइट लंग लेफ्ट लंग, ठीक है। मेरी फोटो भी ऐसे ही बनाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, राइट लंग, इधर हो गया हमारा लेफ्ट लंग, ठीक है। तो अब मैं मुड़ जाती हूँ, तो इधर है लेफ्ट लंग और इधर है राइट लंग, ठीक है। लेफ्ट लंग में जो होता है कार्डियक नॉच होता है, ये इसका स्पेशल है कि इसको याद रखना है, ठीक है, कि लेफ्ट लंग में क्या होता है, कार्डियक नॉच फॉर द हार्ट। एंड राइट लंग में क्या होता है, राइट लंग जो होता है शिफ्ट अवर्ड, यानी कि ऊपर शिफ्ट हो जाता है थोड़ा सा, क्यों, लीवर की वजह से। तो ये जो होता है इसकी स्पेशलिटी हमें इसकी याद रखनी है, कि इसमें क्या याद रखना है कि लेफ्ट लंग में कार्डियक नॉच निकला होता है, क्यों निकला होता है, हार्ट की वजह से या हार्ट की वजह से। और राइट लंग थोड़ा ऊपर की शिफ्ट होता है, क्यों होता है, लीवर की वजह से, ठीक है, ये समझ आया। अब ये क्या होता है, लंग्स में हमारी 2, ये डबल मेम्ब्रेनस होता है। डबल मेम्ब्रेनस क्यों होता है, फॉर द प्रोटेक्शन, कि डायरेक्टली लंग्स पे इफेक्ट ना आए। सबसे पहले ये प्लूरल मेम्ब्रेन पे आए, जो भी टेंशन आ रही हो या फिर कुछ भी आ रहा हो वो इस लेफ्ट लंग की पहले मेम्ब्रेन पे आए, तब उसके बाद फ्लूइड के आए, यानी कि प्लूरल फ्लूइड पे आए, और उसके बाद अंदर वाली पे आए। इसलिए क्या होती है, फॉर द प्रोटेक्शन होती है हमारी क्या, ये प्लूरल मेम्ब्रेन्स, ठीक है। अब ये 2 होती है, ठीक है। जो लंग्स से अटैच है या फिर लंग्स के क्लोज है उसे बोलते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये लंग जो है ये हमारा क्या है, एक विसरल ऑर्गन है, तो इसको हमने बोल दिया विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। और जो हमारी किससे, हमारी थोरैसिक रीजन या फिर थोरैसिक उससे कनेक्ट है या उसके पास है, उसे हमने बोल दिया पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन। ओके, ये समझ आया। तो पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है, ओके। और इधर फ्रिक्शन ना जनरेट, आप कोई भी 2 चीज अगर कम क्लोज कर देंगे इसको, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन जनरेट हो जाएगा। इसलिए फ्रिक्शन ना जनरेट हो, इसलिए हमने क्या करा, इसके बीच में क्या भर दिया, इसके बीच में हमने फिल कर दिया प्लूरल फ्लूइड। प्लूरल फ्लूइड क्या करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन। ओके, ये इसका काम समझ में आ गया। ओके मैम, ठीक है। अब ये कार्डियक नोच थी, इसमें क्या था, शिफ्ट अबव था, और ये क्या है, डायफ्राम फॉर द ब्रीथिंग, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, फ्रेनिक मसल बोल दिया। फिर मैंने इसका आउटलाइन समझा दिया था कि कैसे कैसे, तो फ्रंट पे क्या होता है, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, वेंट्रल साइड पे होता है हमारा स्टर्नम, उसके डोर्सल साइड पे होता है वर्टिब्रल कॉलम, एंड लेटरल हमारे पास रिब्स आ गई थी, और नीचे की तरफ हमारे पास क्या आ गया था, डायफ्राम आ गया था। तो ये पूरा अच्छे से हमारा लंग्स कंप्लीट हो गया विद द थोरैसिक रीजन एंड द पल्मोनरी रीजन, ठीक है। लाइक द वीडियो। तो अब हम समझेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है, हम सांस कैसे लेते हैं भाई, क्यों कैसे लेते हैं हम सांस, ले ली सांस, ऐसे नहीं लेते। इसका मैकेनिज्म क्या होता है, थोरैसिक, आखिर हमने क्यों बोला कि पहले थोरैसिक चैम्बर होता है, उसके अंदर हमारे लंग्स होते हैं, क्यों बोला, क्योंकि इसके पीछे एक मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो अब हम समझेंगे कि ब्रीदिंग के पीछे का, हम तो इजिली ले लेते हैं, हमें तो लगता है बहुत इजिली हो रहा है नहीं सब। तो ब्रीदिंग का मैकेनिज्म क्या है, ये थोरैसिक चैम्बर क्यों होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली जो पल्मोनरी वॉल्यूम को है ऑल्टर नहीं कर सकते, वो विसरल ऑर्गन है, हम उसकी वॉल्यूम को डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते। हमारे कंट्रोल में क्या है, मसल्स है हमारे कंट्रोल में, है ना। तो उनको उसको कर सकते हैं ना, मसल्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं, है ना।
तो इसीलिए अगर हम थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो डायरेक्टली वो किस पे इफेक्ट डालता है, पल्मोनरी वॉल्यूम पे इफेक्ट डालता है। पल्मोनरी, अगर हमने थोरेसिक मसल्स की हेल्प से थोरेसिक वॉल्यूम को इंक्रीज किया तो क्या होगा, हमारी जो पल्मोनरी वॉल्यूम है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, वो डायरेक्टली ऑल्टर हो जाएगी अगर हमने थोरेसिक को किया। लेकिन अगर थोरेसिक चैम्बर नहीं होता तो हम पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते थे। तो यही होता है हमारा क्या, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो वी कांट ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम डायरेक्टली, इसीलिए हमारे पास क्या होता है, दैट्स वाई इसको लिख लेते हैं, वी हैव द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। वो क्या होता है कि हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंस ऑफ थोरेसिक चैम्बर, या फिर क्या बोल सकते हैं, एयर टाइट चैम्बर। ठीक है, और एयर टाइट चैम्बर में आपने देखा डिफरेंट बोन्स होती है, डिफरेंट मसल्स होती है। तो मसल्स को अगर हम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, वो किस पे इफेक्ट डालेगी, पल्मोनरी वॉल्यूम पे। ठीक है, एयर टाइट चैम्बर, दैट्स व्हाई वी हैव, क्या होता है, एयर टाइट चैम्बर। एंड if we increase the volume of thoracic chamber, इसको सही से लिख देते हैं, thoracic chamber, then it directly reflects to pulmonary volume, पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर हमने थोरेसिक को बढ़ाया तो पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पल्मोनरी वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा है, थोरेसिक चैम्बर पे डिपेंड कर रहा है और उनकी मसल पे डिपेंड कर रहा है। तो यही होता है हमारा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कि अगर हम डायरेक्टली पल्मोनरी वॉल्यूम को अल्टर नहीं कर सकते, कि उसको बढ़ा घटा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या है, विसरल ऑर्गन है, उसको हम नहीं कर सकते, छेड़ाखानी नहीं करेंगे उसके साथ। तो इसीलिए हमारे पास क्या होता है, मैकेनिज्म होता है ब्रीदिंग का। हमारे पास थोरेसिक चैम्बर होता है जिससे हम क्या करते हैं, डिफरेंट मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करवाते हैं, और उसके वजह से क्या होता है, थोरेसिक की जो वॉल्यूम होती है वो तो इंक्रीज करती है या फिर डिक्रीज करती है। अब इंक्रीज करेगी तो वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करेगी पल्मोनरी वॉल्यूम पे, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ जाएगी, थोरेसिक कम होगी तो पल्मोनरी भी कम हो जाएगी। इससे क्या होगा, एयर का एक्सचेंज होगा। अब जो होती है एयर का एक्सचेंज, अब इसके बाद पढ़ने वाले हैं कि एयर का एक्सचेंज कैसे हो जाता है। तो वो होता है प्रेशर के बढ़ने या फिर घटने से, वो भी एक मैकेनिज्म है, उसको भी हम समझेंगे। तो इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम उसे बताते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो आपने ये लिख लिया होगा। तो मैंने बताया कि हम थोरेसिक जो वॉल्यूम है उसे कैसे बढ़ाते हैं, घटाते हैं, विद द हेल्प ऑफ मसल्स। तो उन मसल्स के बारे में भी जान लेते हैं, आखिर वो कौन कौन सी मसल्स है जिनकी वजह से क्या होती है, हमारी थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करती है। तो वो मसल्स, मैंने एक मसल तो आपको बता दी है जो कि है डायफ्राम, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनिक मसल। तो मसल्स, एक मिनट, तो अब हम पढ़ने वाले हैं मसल्स। ठीक है, तो फैन की आवाज आ रही थी इसलिए बंद करवा दिया। तो फ्रेनिक मसल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, अलग अलग से लिखते हैं ताकि डिफरेंशिएट हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास क्या, डायाफ्राम, इसको इनकी नहीं, डायाफ्राम। ठीक है, डायाफ्राम, स्पेलिंग इसकी देख लीजिएगा। तो फ्रेनिक मसल, इसको क्या बोल देते हैं, फ्रेनिक मसल बोल देते हैं। ठीक है, फिर सेकंड मसल्स आती है हमारे रिब्स के बीच में होती है। मैंने आपको बताया ना थोरेसिक चैम्बर किस किस से मिलके बना होता है, तो एक लेटरल साइड में किससे बना होता है, रिब से। तो रिब्स के बीच में ही होती है हमारी ये इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो जैसे ये हमारा स्टर्नम है, ये हमारी रिब्स है। ठीक है मैम, ये हमारी क्या हो गई, रिब्स हो गई।
टाइम वेस्ट नहीं कर रही, थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे इसलिए। तो ये हमारी क्या हो गई, रिब्स हो गई। ओके, अब इन रिब्स के बीच में होती हैं इंटरकोस्टल मसल्स। एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और एक होती है इंटरनल कोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरनल कोस्टल मसल बोल रही हूँ, ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, इसे बोलेंगे। तो ये क्या होती है, अंदर की साइड होती है। दिखा इसलिए रही हूँ ऐसे क्योंकि अगर मैं काला इस पे पोत दूंगी तो फिर क्या ही दिखेगा आपको, है ना। देखो कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा ना, इसलिए नहीं बना रही हो। तो समझ गए ना आप कैसे होती है, ठीक है। तो ये तो स्टर्नम था हमारे पास, ये रिब्स थी। अंदर की साइड क्या था हमारे पास, इंटरनल। अब मैंने इससे बनाया तो इससे बना देती हूँ कि ये क्या है हमारे पास, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। और ब्लैक से मैंने क्या शो किया, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, रिब्स के बीच में होती है इसलिए क्या बोल दिया, इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, और ये क्या हो गई हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, समझ में आया। तो अब आई इंटर कोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स होती है। ठीक है, तो एक होती है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और एक होती है हमारे पास इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। हमें सबसे ज्यादा इसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये तो जब जरूरत पड़ती है जब हम क्या करते हैं, फोर्सफुल ब्रीथिंग करते हैं। ठीक है, तो फोर्सफुल जब ब्रीथ करते हैं हम लोग तो हमें किसकी नीड होती है, तब हमें इन इंटरनल इंटरकोस्टल की नीड होती है क्योंकि हमें और थोरेसिक वॉल्यूम को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, वैसे नॉर्मल ब्रीथिंग में हमें इसकी जरूरत नहीं होती, इसकी जरूरत होती है, इसकी जरूरत होती है। अब आते हैं थर्ड पे, आते हैं हमारे पास क्या, तो ये तो होता है हमारा फोर्सफुल ब्रीदिंग के लिए होता है, तब हम यूज करते हैं। अब आता है हमारे पास थर्ड, एब्डोमिनल मसल्स। ये भी जब फोर्सफुल ब्रीदिंग करनी होती है ना तब ये एब्डोमिनल मसल्स काम आती है। बाकी अभी दो ही मसल्स हमारे नॉर्मल ब्रीदिंग में काम आती है, एक तो ये डायफ्राम और दूसरा हमारी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स। ये दो जो होती है ये हमारी ब्रीदिंग में काम आ रही होती हैं। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया। इसके बाद हम चलते हैं कि हाउ प्रेशर कम बड़ा कैसे होता है ये सब वो। ठीक है, और क्या ये सब हम बात करेंगे और ये कैसे कैसे वर्क करती हैं मसल्स वो भी हम पढ़ेंगे। कैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, कैसे और क्या करते हैं रिलैक्स करना होता है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये मसल्स के बारे में हमने जान लिया है, तो इसे नोट करिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो अब हमें अगर एक्सचेंज के बारे में जानना है तो उससे पहले हम जानेंगे पार्शियल प्रेशर के बारे में। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, तो जानते हैं। एक मिनट को, क्या हुआ, मम्मी ने बोल दिया। तो व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, जैसे कि एक ही कंटेनर है, इसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है, यानी कि बहुत सारी गैसेस है। ठीक है, सपोज ये नाइट्रोजन भी है, इन्वायरमेंट ले लीजिए, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, बहुत सारी गैसेस है, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो इन मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक गैस का प्रेशर अगर हम देखते हैं तो उसे ही हम क्या कहेंगे, पार्शियल प्रेशर। तो पार्शियल प्रेशर की डेफिनेशन लिखेंगे, द प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस, इंडिविजुअल यानी अकेली गैस का, तो प्रेशर, द प्रेशर ऑफ अ individual gas from the mixture of gases, यानी कि मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक अकेली गैस का प्रेशर जब हम कैलकुलेट करते हैं या फिर जब हम देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर बोलते हैं, फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो अभी हमें हमारे लिए कौन सी गैस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए कौन सी गैस इंपॉर्टेंट है, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन। इस टाइम पे जब हम ब्रीदिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऑक्सीजन, वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है, और एक होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ये दोनों जो है गैसेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जब मैं लिखूंगी PO2 तो मैं बात करूंगी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और जब मैं लिखूंगी PCO2 जैसे कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जगह जगह पर,
PO2 और PCO2, तो उसमें क्या बोला है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ठीक है, तो ये प्रेशर समझने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी था। तो पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मिक्सचर ऑफ गैसेस में किसी एक गैस का जब हम प्रेशर देखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या फिर CO2। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नॉर्मल इनहेलेशन की। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे नॉर्मल इनहेलेशन। ठीक है, नॉर्मल इनहेलेशन। तो अब ये कैसे होता है, हाउ एयर कम्स इन। ठीक है, क्यों होता है, तो मैंने बताया था प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, बनता है। तब क्या होता है, बाहर से अंदर एयर मूव होती है। अब कैसे प्रेशर ग्रेडियंट बनता है वो देखते हैं। वॉल्यूम का तो हमने केस समझ लिया कि पल्मोनरी वॉल्यूम कैसे इंक्रीज करेगी, कैसे डिक्रीज करेगी। जब इंक्रीज कर जाती है पल्मोनरी वॉल्यूम तो क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बताऊंगी कैसे। तो प्रेशर कम हो जाता है और आउटसाइड क्या होता है, प्रेशर ज्यादा होता है। तो प्रेशर हाई से लो जो होती है हमारी एयर आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल इनहेलेशन। तो प्रेशर इन एटमॉस्फेयर क्या होता है, 760 mmHg होता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये क्या होती है, इसकी यूनिट होते हैं प्रेशर की। ठीक है, तो 760 mmHg क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। अब अगर हम इनहेलेशन कर रहे हैं, यानी कि एयर क्या हो रही है,